नमस्कार, मेरा नाम राहुल वर्मा। मैं आपको B1 टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा। लॉ से संबंधित सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, जैसे आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, आपका पीपीआर होगा, ये सभी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो चलो बिना देरी किए करते हैं हमारा सिलेबस स्टार्ट। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जी आईपीसी से। आईपीसी के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर पहला सेक्शन है जी, वो है 34 बताता है जी कॉमन इंटेंशन को, यानी कि सामान्य इरादा। अगर दो या दो से ज्यादा लोग बराबर इरादे से अगर कोई काम करते हैं तो ये माना जाता है कि वो काम उन सभी ने ही किया है। जैसे देखिए, कॉमन इंटेंशन का मतलब समझ गए ना, कि दो या दो से ज्यादा लोग अगर बराबर इरादे से, सामान्य इरादे से, कॉमन इंटेंशन से, सेम इंटेंशन से अगर कोई काम करते हैं तो यही माना जाता है वो काम उन सभी ने ही किया है। देखिए, ये कोई घर है और ये सेक्शन जरूरी क्यों है और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब तीन दोस्त थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था। इन तीनों ने अपना प्लान बना लिया कि हम इस घर के अंदर चोरी करेंगे। ठीक है जी। अब ये बोला कि भाई घर के अंदर तो चोरी करेंगे, पर घर के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर बाइक लेके खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारा वेट करूंगा, बाइक स्टार्ट रखूंगा और जैसे तुम चोरी करके आओ मैं तुम्हारा राइडर। दूसरा कहता है चलो भैया फिर मैं भी घर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं बाहर खड़ा खड़ा ना निगरानी रखूंगा कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो तीसरा बोला यार तुम दोनों कमजोर दिल के हो, थारा भाई जाएगा, थारा भाई घर के अंदर जाएगा और चोरी करके आएगा। और ये चला गया जी घर के अंदर। अब देखो, अब ये गए हैं चोरी करने के लिए। अब चोरी के अंदर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, लेकिन चोरी करने ये गया है। लेकिन यहां पे क्या लिख रखा है, कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन तीनों की क्या है, चोरी करने की ही है। अब देखिए आगे, अब ये जो घर के अंदर गया था ये घर के अंदर ही पकड़ा गया। घर के अंदर दो चार मुस्टंडे बैठे हुए थे, उन्होंने इसको अंदर ही पकड़ लिया, चोरी करने ही नहीं दिया। अब ऐसे में जो चोरी का इल्जाम लगेगा वो इस अकेले के ऊपर लगेगा या इनके ऊपर भी लगेगा। तो यही बताता है आपका आईपीसी सेक्शन 34 कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई भी सेम इंटेंशन से काम करते हैं, फिर कोई भी अपराध करते हैं, तो यही माना जाएगा वो अपराध उन सभी ने किया है। अब जो चोरी का इल्जाम जो लगेगा, मान के चलो 379 के अंदर चोरी है, घर के अंदर चोरी करता तो 380 है, और घर के अंदर अगर घुस के चोरी करेगा तो 454 है। ये तीन सेक्शन इसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन ये इसके इस मामले के अंदर, इस अपराध के अंदर, इस काम के अंदर ये दो लोग भी शामिल हैं, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर भी 34 लग जाएगा और इसके ऊपर भी 34 लग जाएगा। अब 34 का क्या मतलब हुआ, तो जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, जैसे ही आप चार्जशीट कल को तैयार करोगे, आप भी ऐसे 34 ही लगाओगे। अब समझने वाला समझ जाएगा कि इसके ऊपर ये वाले सेक्शन लगे हैं ना, तो ये दोनों लोग भी उस अपराध के अंदर शामिल है। और 34 का मतलब है कि इसने भी ये वाले अपराध किए हैं और इसने भी ये वाले अपराध किए हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, दो या दो से ज्यादा लोग, अब दो से ज्यादा लोग कौन हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दो से ज्यादा लड़कियां भी हो सकती है, दो से ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा लड़का लड़की भी हो सकती है। इंसान होने चाहिए। अगर किसी काम के अंदर सेम इंटेंशन से, कॉमन इंटेंशन से शामिल होते हैं, भले ही उनमें से वो काम कोई एक बंदा करे, तो यही माना जाता है वो काम उन सभी ने किया है। जैसे बाहर खड़ा था, ये निगरानी रख रहा था, चोरी करने गया, लेकिन ये वाले इल्जाम है ना, इस अकेले के ऊपर नहीं लगेंगे, इन दोनों के ऊपर भी लगेंगे। इन दोनों के ऊपर कैसे लगेंगे, 34 लग जाएगी। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और देता हूं, समझ में आ जाएगा। दहेज वाला, जैसे आप कल को आयु बनोगे क्या भाई, मेरी भगवान से प्रार्थना है, दुआ है कि आप कल को आयु बनो, हेड कांस्टेबल बनो। और जैसे आप हेड कांस्टेबल बनते हो ना, आपके पास में दहेज के केस आएंगे, छेड़खानी के केस आएंगे, चोरी से संबंधित मामले आएंगे, मार पिटाई से संबंधित मामले आएंगे। ये मामले आपके पास में आते हैं। अब जैसे देखिए, और अगर आप में से कोई लड़की है तो आपके पास में तो छेड़खानी, 509 और दहेज के ही मैटर आपके पास में आएंगे। जैसे ही दहेज का मैटर आपके पापास में आता है तो लड़की आके बताती है कि मेरे पति ने और उसके ससुराल वालों ने, यानी कि पति के घर वालों ने उससे दहेज मांगा। अब दहेज के लिए आप लगा देते हो 498A, ये लगा दिया आपने, मान के चलो ये था वो पति, इसके ऊपर 498A। अब उस लड़की ने कहा, ये थी वो लड़की, कि इसके घर वालों ने भी, यानी कि इसके पापा ने, इसकी मम्मी ने, इसके भाई ने और इसकी बहन ने, इन्होंने भी मेरे से दहेज मांगा, ये लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, इस पति के ऊपर लगा दिया 498, इन चारों के ऊपर क्या लगेगी, इन चारों के ऊपर 34 लग जाएगी भाई। अब 34 का मतलब ये है कि उस दहेज मांगने वाले अपराध के अंदर ये चारों लोग भी शामिल है। देखने वाला समझ जाएगा, कोई वकील अगर उस एफआईआर को देखेगा, उस आपकी चार्जशीट को देखेगा, समझ जाएगा 34 का मतलब ये भी इन्वॉल्व है। अगर कोई आपका मजिस्ट्रेट उस चीज को देखा, वो भी समझ जाएगा ये इन्वॉल्व है। कल को अगर आप भी ये चीज प्रैक्टिकली समझ जाओगे कि हम 34 लगाते हैं क्यों, तो 34 लगाने का मतलब है कि इस अपराध के अंदर ये चारों लोग भी शामिल है, बराबर इंटेंशन थी इसको करने के लिए, इसलिए इस अकेले के ऊपर ये लगा देते हैं और इनको दिखाने के लिए 34 लगाते हैं। इसका मतलब है कि इन चारों के ऊपर भी ये वाली धारा लगी है भाई।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो भैया ये था आपका आईपीसी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को बताता है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर सामान्य इरादे से कॉमन इंटेंशन से अगर कोई काम करते हैं तो यही माना जाता है वो सभी उसके अंदर शामिल है। क्लियर जी। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो पहला क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि कॉमन इंटेंशन में कम से कम कितने पर्सन होते हैं। तो भाई आपको आंसर लगाना है 2। ऑप्शन मिलेगा आपको 1 2 3 4, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा राइट। तो ये था जी आपका आईपीसी सेक्शन 34। और इसी तरीके से हम पूरी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और आपका पुलिस एक्ट और पीपीआर पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। भाई कंपटीशन बहुत है, सीट कम है, और अगर आप रह गए ना, और हर कोई B1 की तैयारी नहीं करवाता, ऐसा भगवान ना करे कि आप रह जाओ, लेकिन अगर आप रह गए ना तो आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे और आगे का पता नहीं आगे कब एग्जाम होगा, 1 साल बाद 2 साल बाद। तो भैया अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको मेरे से इंक्वायरी लेनी है, मेरा पर्सनल नंबर है भाई 8801206666। ठीक है, कोई भी बात अगर मेरे से पूछनी हो तो इस नंबर पे मेरे से आप इंक्वायरी ले सकते हो। और अगर कोई भी आपका क्लास से संबंधित अगर डाउट आता है तो आप कभी भी मेरे से इस नंबर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वैसे इस ऐप के अंदर आपको एक चैट का एक कॉलम मिल जाएगा, आप मेरे से चैट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए मेरे से बात करना चाहते हो तो भैया मोस्ट वेलकम है। मेरे को खुशी होगी अगर आप मेरे से बात करोगे, तो जरूर एक बार मेरे से बात जरूर करें। और ये था आपका आईपीसी सेक्शन 34। कोई चीज भी अगर हल्की सी भी समझ नहीं आई तो बेझिझक बता दीजिए भाई, और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। भैया कंपटीशन बहुत है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, और अगर ये एग्जाम निकल गया तो आगे कोई गारंटी नहीं है, 1 साल 2 साल पता नहीं कब, और आगे इलेक्शन आ गए तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो थैंक यू भैया।